हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस निम्न मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो 7 अगस्त 27 अगस्त के बीच होना है। तो हमें एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर निम्न मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, नौकरी या काम में होना है ... ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोजगार। नौकरी या काम में होना रोजगार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2। वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे ... कहा जाता है। ऑप्शन ए विराम चिन्ह, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन सी संयोजन के रूप, ऑप्शन डी एपॉस्ट्रॉफी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विस्मयादिबोधक, एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3। एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है? ऑप्शन ए यह कार्यालय में प्रवेश करने में मदद करता है, ऑप्शन बी जूनियर इंटीरियर डिजाइनर, ऑप्शन सी यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है, ऑप्शन डी सुरक्षा प्रहरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को ... कहा जाता है। ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी कमिटमेंट, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी अखंडता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमिटमेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न पूछते समय ... प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। ऑप्शन ए ओपन एंड क्लोज एंडेड, ऑप्शन बी असभ्य, ऑप्शन सी व्यक्तिगत, ऑप्शन डी संवेदनशील। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओपन एंड क्लोज एंडेड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को ... कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रचार, ऑप्शन बी साख, ऑप्शन सी जनसंपर्क, ऑप्शन डी विज्ञापन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7। नैतिकता का अर्थ है ... ऑप्शन ए तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत, ऑप्शन बी एक शहर का नाम, ऑप्शन सी रोजगार कौशल, ऑप्शन डी समाज से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत, यही नैतिकता का अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8। रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। सी हैज़ हर्ट ... ऑप्शन ए माई सेल्फ, ऑप्शन बी हर सेल्फ, ऑप्शन सी हिम सेल्फ, ऑप्शन डी इट सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर सेल्फ। सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ। यहाँ पर जो हर सेल्फ है वो सी के अकॉर्डिंग आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे ... कहा जाता है। ऑप्शन ए होमोफोन, ऑप्शन बी होमोग्राफ, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर, ऑप्शन डी शब्दांश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होमोफोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10। आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+U, ऑप्शन बी Ctrl+B, ऑप्शन सी Ctrl+L, ऑप्शन डी Ctrl+X। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Ctrl+U। और इसमें जो Ctrl+B है वो बोल्ड की शॉर्टकट की होती है और Ctrl+L होती है वो टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन में ले जाने के लिए होती है, और जो Ctrl+X दिया गया है ये कट की शॉर्टकट की होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11। सक्रिय आवाज़ एक्टिव वॉइस में कौन सा है? ऑप्शन ए राम हैज़ पास्ड द एग्जाम, ऑप्शन बी द बॉल वाज कॉट बाय हिम, ऑप्शन सी द बुक वाज बीइंग रेड बाय हर, ऑप्शन डी वी वर ड्रिवन होम बाय डैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम हैज़ पास्ड द एग्जाम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12। माइंडफुलनेस क्या है? ऑप्शन ए यह किसी भी चीज़ पर ध्यान न देने की तकनीक है, ऑप्शन बी यह आपके दिमाग को तेज करने के बारे में है, ऑप्शन सी यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की अक्षमता है, ऑप्शन डी यह उन लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो विचारों से भरे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13। छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी कैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैन, लोकल एरिया नेटवर्क।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14। एसएमएस का विस्तार डॉट 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 है। ऑप्शन ए सिंपल मैसेज सर्विस, ऑप्शन बी शॉर्ट मेल सर्विस, ऑप्शन सी सिंपल मेमो सर्विस, ऑप्शन डी शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15। विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी न्यू, ऑप्शन सी न्यू फोल्डर, ऑप्शन डी ब्लैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू फोल्डर। जब भी हम विंडोज में नया फोल्डर बनाते हैं तो न्यू फोल्डर के नाम से ही सेव होता है बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16। स्मार्ट में ए का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक्शन, ऑप्शन बी अचीवेबल, ऑप्शन सी एम्बिशियस, ऑप्शन डी अवेयरनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचीवेबल। स्मार्ट में ए का मतलब होता है अचीवेबल। स्मार्ट के एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, और एम का मतलब होता है मेजरेबल, और ए का मतलब अचीवेबल होता है, और आर का मतलब रियलिस्टिक, और टी मतलब टाइमली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17। इनमें से कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए पासपोर्ट, ऑप्शन बी वीज़ा, ऑप्शन सी व्यक्तिगत पहचान जैसे आधार कार्ड, ऑप्शन डी बिजली का बिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिजली का बिल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी वेब सर्वर, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी ईमेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउज़र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19। कार्डिनल नंबर कौन सा है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी 8वां, ऑप्शन डी दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। एक कार्डिनल नंबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20। जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे डॉट 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 के रूप में भेज रहे होते हैं। ऑप्शन ए ड्राइव, ऑप्शन बी अटैचमेंट, ऑप्शन सी चिन्हित टेक्स्ट, ऑप्शन डी कुकी विज्ञापन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटैचमेंट। जब भी हम अपना बायोडाटा भेजते हैं तो अटैचमेंट के द्वारा ही भेजते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21। उद्यमिता को डॉट 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 भी कहा जाता है। ऑप्शन ए निवेशक, ऑप्शन बी नियोक्ता, ऑप्शन सी स्वरोजगार, ऑप्शन डी रोजगार चाहने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वरोजगार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22। कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है? ऑप्शन ए आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी बीजी, ऑप्शन सी टैली, ऑप्शन डी विंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैली। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनें। डॉट 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 एनिमल डू यू लाइक। ऑप्शन ए विच, ऑप्शन बी व्हाई, ऑप्शन सी वेयर, ऑप्शन डी व्हेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच। विच एनिमल डू यू लाइक। आप कौन सा जानवर पसंद करते हैं? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए विश्वास, ऑप्शन बी आत्म जागरूकता, ऑप्शन सी मिथ, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। CPU से तात्पर्य है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।